मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सुधारने भी नहीं आया। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें दिखाने आया हूं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि तुम्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि यह है कि तुमने सहारे की आदत बना ली। और जिसने सहारे की आदत बना ली वह धीरे धीरे अपने पैरों को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि चलना उसका स्वभाव है। तुम यहां इसलिए नहीं आए हो कि तुम्हें कोई नई जानकारी मिले। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि कहीं भीतर कुछ टूट चुका है। शायद कोई था जिसके जाने से तुम्हें लगा कि अब जीना कठिन हो जाएगा। शायद कोई था जिसके बिना तुम्हें लगा कि अब सांस अधूरी है। और शायद इसी डर ने तुम्हें यहां ला खड़ा किया है। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वह तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सहारे से मुक्त करने के लिए है। और अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं छू जाए, अगर एक भी वाक्य तुम्हें भीतर तक हिला दे, तो जाते जाते बस इतना करना, नीचे एक शब्द लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, जाग भी रहे थे। अब सुनो, कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि सहारा बाहर है और जीवन भीतर। जब तुम सहारे पर जीते हो तब तुम अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंप देते हो। फिर वह चाहे मां हो, पिता हो, प्रेमी हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुमने कहा मैं इसके बिना नहीं जी सकता, उसी दिन तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और को दे दी। और फिर डर शुरू होता है। डर इस बात का नहीं कि वह जाएगा, डर इस बात का होता है कि अगर वह गया तो तुम क्या करोगे। और यह डर धीरे धीरे प्रेम को भी जहर बना देता है, क्योंकि जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं रह सकता। वहां सौदा होता है, उम्मीद होती है, पकड़ होती है। देखो, सच यह है कि कोई भी किसी का सहारा बन ही नहीं सकता। यह केवल भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अस्थिर है। वह खुद बदल रहा है, खुद टूट रहा है, खुद खोज में है। जो खुद डूब रहा है वह तुम्हें कैसे तैरना सिखाएगा। लेकिन मन चालाक है। मन कहता है अकेले डर लगता है। हाँ, लगता है, क्योंकि अकेले होने में झूठ टिक नहीं पाता। अकेले होने में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और तुमने खुद से मिलने से हमेशा बचा है। इसलिए तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, सहारे ढूंढते हो। तुम कहते हो वह मुझे समझता है। नहीं, सच यह है कि तुम खुद को नहीं समझते, इसलिए किसी और की समझ उधार ले लेते हो। तुम कहते हो वह मेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं, यह प्रेम नहीं है, यह भय है जिसे तुम प्रेम का नाम दे रहे हो। जीवन का पहला सत्य यह है, तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बीच में जो भी मिलता है वह यात्रा का साथी है, बैसाखी नहीं। लेकिन तुमने साथी को बैसाखी बना लिया, और बैसाखी पर चलने वाला कभी दौड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें अकेला होने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें स्वतंत्र होने को कह रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्र व्यक्ति रिश्ते में इसलिए नहीं होता कि उसे जरूरत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह बांटना चाहता है, और जो बांटता है वह कभी खाली नहीं होता। याद रखना, जब तुम किसी के सहारे जीते हो तब तुम डर के साथ जीते हो। डर कि वह बदलेगा, डर कि वह छोड़ देगा, डर कि वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। और यह डर तुम्हें धीरे धीरे भीतर से छोटा कर देता है। अपने भीतर झांको, सच सच बताना, क्या तुमने कभी पूरी तरह अपने बल पर जीने की कोशिश की है, या हमेशा किसी न किसी का नाम लेकर चलते रहे हो? अगर वह होता तो, अगर वह साथ देता तो, जिस दिन तुम यह कहना सीख लोगे मैं अपने होने के लिए पर्याप्त हूं, उसी दिन जीवन पहली बार तुम्हें गले लगाएगा। सहारा मत ढूंढो, साक्षी बनो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो बिना किसी के भी सांस ले सकती है, हंस सकती है, जी सकती है। और याद रखना, जो खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है उसके पास लोग अपने आप आने लगते हैं। लेकिन तब वे सहारा नहीं होते, उत्सव होते हैं। ये बात कठिन लगेगी, मन विरोध करेगा, मन कहेगा यह बहुत कठोर है। लेकिन सत्य हमेशा कठोर लगता है, क्योंकि वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। अभी इतना ही, इस बीज को भीतर गिरने दो, उसे समझने की कोशिश मत करो, महसूस होने दो। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा दुख किसी और के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षा के कारण है। तुम कहते हो उसने धोखा दिया, लेकिन भीतर झांको तो पाओगे कि तुमने उससे वह मांगा था जो कोई भी इंसान दे ही नहीं सकता। तुमने उससे स्थायित्व मांगा था, जबकि जीवन स्वयं परिवर्तन है।
तुमने उससे सुरक्षा मांगी थी, जबकि अस्तित्व असुरक्षा का नाम है। मन हमेशा किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। खालीपन में मन टिक नहीं पाता, खालीपन में उसकी सत्ता खो जाती है। इसलिए मन कहता है किसी को पकड़ो, किसी पर भरोसा रखो, किसी को सहारा बना लो। लेकिन ध्यान रखना, भरोसा और सहारा एक जैसे नहीं है। भरोसा भीतर से आता है, सहारा बाहर से लिया जाता है। भरोसा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, सहारा तुम्हें परतंत्र बना देता है। जब तुम किसी के सहारे जीते हो, तब तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हो, कल क्या होगा, अगर वह बदल गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो, और इस तरह तुम्हारा आज डर में गल जाता है। तुम जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि सहारे पर जीने वाला व्यक्ति शिकायतों से भर जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है। फिर वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने जीवन का आधार बनाया था, तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है।